हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, तो स्टडी करते होंगे। जो नए बच्चे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश फॉर ऑल एग्जामिनेशन में। ओके, बहुत ज़्यादा स्वागत है उनका। तो जो भी बच्चे नए आ रहे हैं उनके लिए मैं ये कहूँगी कि जो पिछले का जो भी पढ़ाई हूँ मैं, वो आप प्लेलिस्ट में सारे वीडियो है, वहाँ से जाके आप देख लीजिए और पढ़ लीजिए। ओके, तो मैं नाउन का टॉपिक लेके चल रही हूँ। तो नाउन के टॉपिक में मैंने बता दिया था कि नाउन क्या है, कितने प्रकार का होता है, कि नाउन का मतलब क्या होता है, कितने टाइप का नाउन है, सब कुछ मैंने बता दिया है। और जो सेकेंड वीडियो था उसमें मैंने बताया था नाउन एंड नंबर, उसके बारे में मैंने बताया था कि नंबर क्या होता है। बहुत अच्छे से विथ डेफिनेशंस मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया है। और आज जो है उसको मैं लेके आई हूँ कि नंबर से किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, किस किस कैसा कैसा वर्ड होता है, जो बहुत ही ज़्यादा क्या है कंफ्यूजिंग है। कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो दिखते सिंगुलर है बट होते नहीं हैं। कुछ वर्ड ऐसे हैं जो दिखते प्लूरल है बट प्लूरल भी नहीं होते हैं। कुछ वर्ड ऐसे हैं जो दिखते दोनों हैं लेकिन वो होते भी नहीं हैं। कहते हैं दिखते कुछ और है, होते कुछ और हैं। तो वही वाला माजरा है यहाँ पे। तो आइए दिखाते हैं आपको कि यहाँ पे कैसे कैसे वर्ड हैं जो दिखते कुछ हैं, होते कुछ और ही है। तो पहला जो रूल मैंने लिखा है यहाँ पे देखिए आप, इसको मैंने पहले ही वेरी इंपॉर्टेंट कर दिया। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, शब्द हैं, जिनके अंत में एस और यस जोड़कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। कुछ ऐसे वर्ड हैं जो दिखते हैं प्लूरल लेकिन वो होते नहीं हैं। कब से मैं यही बात कहना चाह रही हूँ, आपको समझाना चाह रही हूँ कि दिखते हैं लेकिन होते नहीं है। जैसे सिप है। अब सिप में ना तो आप एस लगा के प्लूरल बना सकते हो और ना ही ईएस लगा के प्लूरल बना सकते हो। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे सिप को। और डियर, जैसे कि मैं कहूँ कि हिरन की बात हो रही है, तो यहाँ हिरन में आप ना, हिरन क्या है, सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। इसको एस लगा के प्लूरल नहीं बना सकते और ना ही ईएस लगा कर प्लूरल बना सकते हो। ओके, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो इसको ध्यान से पढ़िए आप लोग। इसी नाउन एंड नंबर में बहुत ज़्यादा एरर आता है। वन सेंटेंस दे देगा और उसमें इसको डाल देगा। मैं एग्जाम्पल भी अभी दिखा दूँगी आपको। ओके, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए आप लोग और समझ में आ रहा है ना कि मैं क्या कह रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि नाउन इंपॉर्टेंट नहीं है, नाउन से हमेशा क्वेश्चंस आता है। ओके, तो नाउन एंड जो नंबर का सिस्टम है, तो नंबर में बहुत ज़्यादा एरर होता है, बहुत ज़्यादा एरर होता है। कहीं पे आप 100 को हंड्रेड्स लिख देगा, मिलियन को मिलियंस लिख देगा, ट्रिलियन ऐसे करके यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में एरर आता है और अच्छे अच्छे लोग भी नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही माइनर सी मिस्टेक होती है। तो आप लोग थोड़ा ध्यानपूर्वक इसको पढ़िए और देखिए। ओके, तो जो सिप है इसको ना एस से जोड़ेंगे और ना ही ई एस से जोड़ेंगे, इसलिए मैंने सबसे पहले इसको लिख दिया है। ओके, इसको ध्यान से इस रूल को पढ़ लीजिए और इसको वेरी इंपॉर्टेंट आप इसको बना लीजिए। ओके, हेलो, तो ठीक है, देखिए आप लोग। ठीक है, जो पहला है इसमें क्या है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, तो जिन वर्ड को मैं यहाँ पे नीचे लिख दी हूँ, जिनके अंत में क्या होता है, एस और ई एस दोनों। कोई भी सिंगुलर या प्लूरल, ज़्यादातर क्या होता है, एस और एस जोड़कर ही उसको सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि मैं कहूँ बॉय है, एक लड़का, बॉयज़ हैं बहुत सारे, गर्ल्स है, गर्ल है, GIRL गर्ल को गर्ल्स बना दिया। वुमेन है, वुमेन कर दिया। मैन है, मेन कर दिया। तो इस तरह बहुत सारे वर्ड हैं जिनको हम प्लूरल बना लेते हैं। लेकिन सिप जो है, सिप एक ऐसा वर्ड है जिसमें ना तो आप एस जोड़ेंगे और ना ही आप ईएस जोड़ेंगे। इसको हमेशा याद कर लीजिए, रट लीजिए। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको हम एस और ईएस जोड़कर प्लूरल नहीं बनाते, दोनों ही होते हैं। वो क्या होते हैं, वो सिंगुलर भी होते हैं और वो प्लूरल भी होते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस वो यूज़ होगा। ठीक है, जैसे कि डियर है, हिरन क्या है, सिंगुलर में भी यूज़ होगा, प्लूरल में भी यूज़ होगा। इसको ना आपको एस जोड़ना है और ना ही ई एस जोड़ना है। ओके, हेडक्वार्टर, ओके, इसमें भी ना एस जोड़ना है ना ई एस जोड़ना है। सीरीज है, इसमें भी ना एस जोड़ना है ना ई एस जोड़ना है। क्राफ्ट, ओके, एयरक्राफ्ट, ओके, ये सारे जो भी वर्ड हैं, इन सारे वर्ड में ना तो आपको एस जोड़ना है और ना ही ई एस जोड़ना है, क्योंकि ये दोनों होते हैं। सीप, डियर, हेडक्वार्टर, सीरीज, क्राफ्ट, एयरक्राफ्ट आर यूज्ड अलाइक मतलब एक समान, बोथ इन सिंगुलर एंड प्लूरल। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये जितने वर्ड हैं ये क्या है, ये एक समान होते हैं। किसमें, सिंगुलर में भी प्लूरल में भी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कंपलसरी है। ओके, सेकेंड रूल पे चलते हैं।
सेकेंड रूल क्या है? सेकेंड रूल क्या है? एंड ऑफ नाउन प्लस एस। कुछ ऐसे नाउन हैं जो एस से एंड होते हैं, कुछ ऐसे नाउन हैं जिन नाउन को प्लस एस लगा के प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। कुछ ऐसे नाउन हैं जिनको हम एस लगाकर क्या बनाते हैं? प्लूरल बनाते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये फ़ैन है, फ़ैन को क्या कर दिया हमने? अब यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, मैं लिख दे रही हूँ। फ़ैन है, फ़ैन मतलब पंखा, उसको फैंस कर दिए। एक पंखा, बहुत सारे पंखा, एक से ज़्यादा पंखा, ठीक है। पेन है, पेन को क्या कर दिया? पेन्स कर दिए। पेन मतलब कलम, एक से ज़्यादा कलम, ओके, ठीक है। चेयर, CHAIRS, चेयर्स, एक कुर्सी और एक से ज़्यादा कुर्सी, ओके। जहाँ पे एस लग जाए वो प्लूरल बन जाता है। इसी तरह हॉर्स है, HORSES, हॉर्सेस, ओके। डॉग, डॉग्स, फ्लैट, फ्लैट्स, ओके। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। तो ये सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल आप लिख लीजिए। इसको हिंदी में बोल दे रही हूँ। एक ऐसा नाउन जिस किसी भी वर्ड के लास्ट में इस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको प्लूरल कहते हैं, ठीक है। एक ऐसा नाउन, एक ऐसा सिंगुलर नाउन, लिख लीजिए आप लोग। एक ऐसा सिंगुलर नाउन जिसके अंत में इस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? प्लूरल कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ रहा मैं क्या कह रही हूँ? इसको आप लोग लिख लीजिए। सेकेंड रूल क्लियर हो गया, क्योंकि इतना टाइम नहीं है यहाँ पे मैं कितना लिखूँगी, बहुत सारे वर्ड हैं। तो ये रूल नंबर 3, सिंगुलर कॉमन नाउन के एंड में, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिए आप लोग, ठीक है। सिंगुलर कॉमन नाउन, कोई भी एक ऐसा सिंगुलर कॉमन नाउन है जिसके अंत में क्या है? एस लगा है, डबल एस है, CH है, SH है, X है और जेड है। और CH को क्या पढ़ेंगे? च पढ़ेंगे, ओके। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। एक ऐसा कॉमन नाउन, एक ऐसा कॉमन वर्ड, सीधे शुद्ध हिंदी में समझिए, एक ऐसा शब्द जिसके लास्ट में क्या लगा हो? एस लगा हो, डबल एस लगा हो, CH लगा हो। CH का मतलब च होता है, कहीं कहीं CH का मतलब क भी होता है, उसको भी मैं बताऊंगी कि क कहाँ पर होगा, ठीक है। एस लगा हो, डबल एस लगा हो, CH लगा हो, SH लगा हो, X लगा हो और Z लगा हो, तो उसके लास्ट में क्या जोड़कर हम प्लूरल बनाएंगे? ES जोड़कर। वेरी इंपॉर्टेंट, उस वर्ड के लास्ट में जितने सारे ये वर्ड है उसके लास्ट में ये सारे वर्ड आए तो उसमें क्या जोड़ेंगे? तो प्लूरल बनेगा, ES जोड़ के प्लूरल बना देंगे उसको, ओके, ठीक है। तो जो पहला वर्ड है एस, जैसा कि मैंने बताया था, ये एस यहाँ से क्लियर हो गया आपका, ओके। ये डबल एस हो गया, ये डबल एस भी यहाँ से आपका क्लियर हो गया, ठीक है। CH है, तो CH भी आपका यहाँ पे यहीं पे आ जा रहा है, CH, ओके। CH यहाँ भी है, ओके, CH। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड, जितने वर्ड मैंने दिया है वहाँ पे ये सारे वर्ड को मैंने क्लियर भी यहाँ पे कर दिया है, ओके। X जो है तो ये टेक्स को यहाँ पे ले लो, लास्ट में X, ये Z है तो ये Z है। पहले इतना समझ लो, ओके। दिख रहा है क्लियर? देखो बेटा, लिखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन में, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस यहाँ से आना ही आना है, ठीक है। तो ये रूल नंबर जो 3 है ये सिंगुलर कॉमन नाउन है, ओके। कॉमन नाउन, जैसे कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है? कोई एक ऐसा कॉमन वर्ड जो क्या है, पूरी उस जाति की, उस वर्ड से पूरे उस जाति का बोध होता है, उसको क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे मैं टीचर बोली थी, कॉमन है। जैसे ये बस है तो बहुत सारे बसें हैं, लाल है, पीली है, नीली है, ब्लू है, हर किस्म की है। सिटी बस है और मार्को पोलो है, बहुत ज़्यादा AC वाली बस है। तो एक बस से क्या सिंबलाइज हो रहा है? जितनी सारी दुनिया में बसें हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको कॉमन नाउन कहेंगे। पहली बात मैंने पहले ही पढ़ाया था, तो आप लोग जब ध्यान से पढ़ोगे किसी चीज़ को, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो बस क्या है? कॉमन नाउन। क्लास क्या है? कॉमन नाउन है। वॉच क्या है? अब देखना, मैं कह रही हूँ मैं मूवी देख रही हूँ, मैं फिगर देख रही हूँ, मैं TV देख रही हूँ, मैं न्यूज़ देख रही हूँ, मैं सीरियल देख रही हूँ। देखने का मतलब क्या होता है? मैं देख रही हूँ, वॉचिंग। कोई चीज़ बहुत ही ध्यान से देखना, उसको क्या कहते हैं? उसको वॉच करना कहते हैं, ठीक है। तो इतना मैं समझा दी। सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में क्या है? ये सारी वर्ड्स आए, S, डबल S, CH, SH, X और Z। तो इसको किससे जोड़ेंगे? इसको ES से जोड़कर प्लूरल बनाएंगे, ओके। तो बस में क्या जोड़ेंगे? ES जोड़ेंगे, ओके। फटाफट इसको बना लो। बस में ES जोड़ के बसेज बना लेंगे, क्लास में ES जोड़ के क्लासेस बना लेंगे, वॉच में
वॉच में ईस जोड़कर वॉचेज बना लेंगे, ठीक है। डिश है, डिश मतलब बहुत अच्छी अच्छी डिश, बिरयानी डिश, वेज बिरयानी डिश, ठीक है। तंदूरी, छोले भटूरे, ये सारे क्या हैं, डिश हैं, ओके। ब्रश है, जो ब्रश तुम करते हो उसमें ईस जोड़ दो। बेंच है, जो इसमें तुम बैठ के पढ़ते हो, ईस जोड़ दो, ओके। बॉक्स, बॉक्सेस हो गया, ठीक है। क्यूज, QUIZES, क्यूज हो गया, ओके। टैक्स, टैक्सेस हो गया, ओके। तो इतना सारा आज का रूल मैंने पढ़ाया, तो थोड़ा फटाफट इसको आप लोग नोट कर लो, ओके। तो समझ में आया मैं कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट पढ़ा रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि सिंगुलर प्लूरल बहुत इजी होता है, इजी बिल्कुल नहीं होता। जब ये सेंटेंस में आएगा तो आप कर नहीं पाओगे। और एग्ज़ाम में इतना प्रेशर होता है माइंड पे कि आता हुआ चीज़ भी माइंड से क्या होता है, फिसल जाता है। तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो दोनों है, सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। तो ये शिप और डियर, हेडक्वार्टर, सीरीज, क्राफ्ट, एयरक्राफ्ट, इसको एकदम बिल्कुल रट जाइए। ये क्या है, सिंगुलर भी है प्लूरल भी। इसमें कभी भी एग्जाम में कोई सेंटेंस दे दे एस या ईएस लगा के, तो एरर इसी पार्ट में आएगा, ओके। एरर कहाँ होगा, एरर इसी पार्ट में आएगा। और जो सेकंड है, इसमें क्या बताई थी मैं, इसमें मैं बताई कि एस लगाकर सिर्फ और सिर्फ प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। जैसे फैन है तो फैंस कर दिए, पेन है तो पेन्स कर दिए, चेयर है तो चेयर्स कर दिए, हॉर्स है तो हॉर्स कर दिए, डॉग है तो डॉग्स कर दिए, फ्लैट है तो फ्लैट्स कर दिए, ओके। नेक्स्ट क्या है, रूल नंबर थर्ड, सिंगुलर जो कॉमन नाउन है, कोई भी एक ऐसा कॉमन नाउन जिसको क्या होता है, जो कि कॉमन नाउन में बताई थी कि कॉमन नाउन क्या होता है, ओके। जैसे कि बस है तो उसमें कॉमन नाउन में क्या होता है, कोई भी एक कॉमन नाउन जिसमें क्या एस, डबल एस, CH, SH, X और Z, जिसके लास्ट में ये सारी चीज़ें आए उसको क्या बनाएंगे, उसको ES, ओनली ES, एस नहीं, याद रखना, ओनली ES, ठीक है। तो अच्छे से कॉपी में रूल बना लो, ES को जोड़ के ही क्या बनाएंगे, प्लूरल बनाएंगे। तो बस है तो क्या हो जाएगा, बसेज हो जाएगा, ठीक है। क्लास है तो क्लासेज, वॉच है तो वॉचेज, डिशेज, ब्रश है तो ब्रशेज, बेंच है तो बेंचेज, बॉक्स है तो बॉक्सेज, क्यूज है तो क्यूज, टैक्स है तो टैक्सेज, ओके। तो इतना समझ में आया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ा रही हूँ मैं। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान से थोड़ा देखिए और पढ़ने की कोशिश करिए और रूल को याद करने की कोशिश करिए। मैं और भी इसमें थोड़ा ये लंबा टॉपिक है क्योंकि नंबर है तो इसमें क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो मैं और भी लेकर आऊँगी, इसका नेक्स्ट क्लास लेकर आऊँगी मैं। तो उम्मीद है इतना रूल आप याद रखिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं बहुत सारा बताऊंगी, मिलियन, डिलियन, ट्रिलियन, डजन्स, इसमें क्या लगता है क्या नहीं लगता है, कैसे प्लूरल बनाते हैं और सेंटेंस के अकॉर्डिंग बताऊंगी क्योंकि यहाँ पे भी इतना स्पेस ही नहीं है कि मैं सेंटेंस भी इसका दूँ आप लोगों को, ओके। जैसे कि मैं एक यहाँ पे इसका बताऊँ सेंटेंस, अ हंटर काउड 2 डियर्स यस्टरडे। अ हंटर, इसका एग्जाम्पल मैं देखो कहाँ लिखी, इसलिए मैं कह रही थी अ हंटर, एक जो शिकारी है 2 डियर्स को पकड़ा है कल। अ हंटर काउड 2 डियर्स यस्टरडे, तो यहाँ पे क्या हो गया, डियर्स नहीं होगा, क्या होगा, डियर होगा। अ हंटर काउड 2 डियर यस्टरडे, ओके। तो ये एक सेंटेंस है, एग्जाम्पल है, इसको इन्वर्टेड कॉमा में नहीं रखना है, ओके। ये एक एग्जाम्पल है किसका, डियर का, ठीक है। देख लो भैया, डियर का एग्जाम्पल है। अगर ये एग्ज़ाम में आ जाए, और एग्ज़ाम में आया हुआ ये क्वेश्चन है, अ हंटर, एक शिकारी ने पकड़ा 2 डियर को कल, ठीक है। एक शिकारी ने 2 डियर को कल पकड़ा। अब ये बताओ, यहाँ पे कहेंगे कि 2 जब 2 लगा है तो क्या है, डियर्स, बिल्कुल सही है। यही बेटा एरर होता है, यही क्या होता है, यही पे एक नंबर गया आपका, नज़र हटी, दुर्घटना घटी। तो क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उम्मीद है आप लोग को ये चीज़ समझ में आ रहा है कि मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ों को दे रही हूँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मैं कोशिश करूँगी जहाँ तक हो सके आप लोग इस चैनल को शेयर करिए और ये उन बच्चों तक पहुँचे। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि ये उन बच्चों तक पहुँचे जो कोचिंगों में 20,000, 15,000, 8,000, 10,000, 16,000, 25,000, 1,00,000, 1.5 लाख फीस नहीं दे पाते। प्रॉपर इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा कोर्सेज का फ़ीस चार्ज है, ओके। तो मैं यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें, बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंटेंट अवेलेबल करवा रही हूँ। तो आप लोग चैनल को ज़्यादातर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ओके।
आप लोगों से गुजारिश है मेरी कि चैनल को लाइक करिए। और आप लोग एक बात और, जहाँ जहाँ से हो, जिस भी स्टेट से हो, यूपी से हो, एमपी से हो, महाराष्ट्र से हो, बिहार से हो, तो आप लोग कमेंट करिए। तो अपना स्टेट का नाम, सिटी का नाम डाल के विथ नेम और कमेंट कर दीजिए। मैं देख लूँगी कि आप लोग कहाँ से देख रहे हो। और जिन बच्चों को ज़्यादा नीड है, आप प्रॉपर बने रहिए। मैं इसको 3 डेज़ में डिवाइड करूँगी। 3 डेज़ या 2 डेज़, 2 डेज़ वोकैब, 2 डेज़ ग्रामर एंड 2 डेज़ लिटरेचर को भी मुझे कवर करना है, क्योंकि मैं सिर्फ ओनली फॉर इंग्लिश टीचर्स। ओके, तो मैं इंग्लिश को बहुत ही ज़्यादा डिटेल एंड डेप्थ में पढ़ाने वाली हूँ। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू क्लास।